तो हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि अपना भाई यूइची गेम में वापस आ गया था और वो कैसे इतने टाइम से टेंजी के साथ मिलकर काम कर रहा था और वो अभी तक सारे लोगों पर ज़ॉम्बी बनकर नजर रखे हुए था, जिससे कि वो उनके ग्रुप के असली ट्रेटर का पता लगा पाए और फिर इसी तरह वो लोग सुबारू और कोकोरोई को पकड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं। बट एट लास्ट एक अनएक्सपेक्टेड बंदे की एंट्री होती है जो कि था शिंजी, जिसने मिशिमा, मिचिरो और शेबे को हॉस्टेज बना रखा था और तभी वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है। तो फिर इसी के साथ शुरू करते हैं अपने धमाकेदार एपिसोड नंबर 42 का। शिंजी उनसे बोलता है, मेरा नाम शिबा शिंजी है, मैं शिबा टाइजान का असली बच्चा हूँ, वो इंसान जिसने तुम्हें बड़ा किया। खैर मुझे लगता है इस वजह से मैं तुम्हारा भाई हुआ, तो अगर तुम चाहो तो मुझे अपना बड़ा भाई बुला सकते हो, क्या तुम ये जानते हो? सो कम ऑन, अब शर्माओ मत और बोलो बिग ब्रदर। जिस पर यूइची बोलता है, जैसे कि मैं ये बोल ही दूंगा। ओह, जितना मैंने सोचा था, तुम तो उससे काफ़ी ज़्यादा शांत हो। हालांकि मैं तुम्हें अभी इस सिचुएशन में परेशान देखना चाहता था, क्योंकि जिस आदमी को तुमने मार डाला था उसका बच्चा तुम्हारे सामने अचानक आ गया। तो अगर तुम इसके बारे में थोड़ा भी सोचते हो तो क्या तुम्हें अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना चाहिए? और एट लीस्ट क्या तुम्हें बदले से डरना नहीं चाहिए? जिस पर यूइची बोलता है, ज़रूरी नहीं है, और वैसे भी मैंने ये डेवलपमेंट तो एक्सपेक्ट किया ही था। सबसे पहले मैं कामिशिरो से सावधान था, क्योंकि लास्ट गेम के दौरान वो मेरे पास्ट के बारे में बहुत कुछ जानता था। मैंने सोचा था कि शायद उसके आसपास कोई था जो कि मेरे बारे में जानता था, और जो लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं आमतौर पर वो बहुत अच्छे लोग नहीं होते। हालांकि मुझे ये जानकर थोड़ा शौक हुआ कि ये बंदा उस आदमी का ही असली बच्चा निकलेगा, और अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम काफ़ी हद तक उसके जैसे ही दिखते हो, खासकर कि तुम्हारी वो घटिया मुस्कुराहट। और इसके अलावा अगर तुम मेरे सामने अभी आए हो और मुझसे कहते हो कि मुझे मेरे पापा का बदला लेना है, तो मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों का दोषी हूँ। लेकिन तुम मेरे सामने अभी इस टोमोडाची गेम में आए हो, और यहाँ तक कि तुमने मेरे दोस्तों को भी चोट पहुँचाई है, जिस वजह से तुम मेरे दुश्मन बन गए हो, और अब मैं दोनों ही बाप और बेटे से छुटकारा पा सकता हूँ। जिस पर शिंजी बोलता है, सच में ये धमकी बिल्कुल पापा के जैसी ही थी, बट रिलैक्स, मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी लगता है कि वो आदमी कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ ट्रैक हो गया था, जिस वजह से वो मरना ही डिजर्व करता था। जिसके बाद यूइची उससे बोलता है, तो इसका मतलब अब तुम्हारा मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है ना? तो फिर अब इस गेम से स्टेप डाउन कर जाओ। अब तुम्हारे पास इस गेम में आगे बढ़ने का कोई भी रीज़न नहीं रह गया है। बताओ, क्या मैं सही हूँ? जिस पर शिंजी काफ़ी हंसते हुए बोलता है, ऐसा है क्या? तुम हमसे अभी ये बात इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारे पास वो असॉल्ट राइफल है जो कि ब्लैक बुलेट से भरी हुई है, और जब तक वो तुम्हारे पास है हम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो इसलिए हमें गिव अप कर लेना चाहिए। बट ये चीज़ मैं पॉसिबली कभी नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने ये जॉब एक प्रोफेशनल की तरह ली है, जिस वजह से मुझे मेरे क्लाइंट को बचाना ही होगा, बेशक मुझे अपने आप को मजबूरी क्यों ना करना पड़े। इस पे यूइची भी रोल में बोलता है, तो क्या हमें इसे ट्राई करना चाहिए? जिस पर शिंजी भी बोलता है, वैसे मैं ये चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो चलो हो जाए। लेकिन तभी शियो उसे रोकते हुए बोलती है, अब मुझे समझ में आया, यूइची रुको, ये पक्का सही तरीका नहीं है इस आदमी से डील करने का। आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? ये इंसान उस ग्रुप का हिस्सा था जिसने मुझे बहुत टाइम पहले किडनैप किया था, और ये वही इंसान है जो कि उस दिन यूटोरी के घर में था, द सनग्लासेस मैन। ओह, तो क्या तुम्हें याद है? और शियो कंटिन्यू करती है, उन बालों का अंदाज, पर्सनैलिटी का डिफरेंस, जब तुमने अपने ट्रू नेचर को रिवील किया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुमने मिशिमा सान को हरा दिया, जो कि फाइट में काफ़ी अच्छे हैं। ये ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, और इसी वजह से मुझे याद आया कि तुमने मुझे भी उस दिन हरा दिया था। सो बी केयरफुल यूइची, हमेशा फोर्स का यूज़ करना फेवरेबल नहीं होता। और तभी सुबारू भी बोलता है, बाय द वे, अगर तुम खुद को लड़ाई तक ही सीमित रखते हो तो मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि वो मुझसे भी बेहतर है। और तभी शिंजी भी बोलता है, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस गेम में वायलेंस करना ठीक नहीं है, सो बाय ऑल मीन्स हम इस चीज़ को हॉस्टेज एक्सचेंज गेम से ही सेटल कर लेते हैं, जो कि मैंने प्रपोज किया था। जिसके बाद यूइची बोलता है, चलो ठीक है, अब उसके रूल्स एक्सप्लेन करो। ओह, दैट्स द स्पिरिट। इस गेम के रूल्स काफ़ी सिंपल है, ये बिल्कुल उसके नाम की तरह ही है।
तो अब से हम एक दूसरे की टीम के साथ हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करेंगे। सबसे पहले तो तुम दूसरी तरफ से एक इंसान को चूज करोगे जिसे तुम वापस लेना चाहते हो, और सेकेंडली तुम अपनी टीम के एक इंसान को चूज करोगे जिसे तुम एक्सचेंज नहीं करना चाहते। और जब ये चीज डिसाइड हो जाएगी, फिर हम आपस में ये डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड अटैकर कौन होगा। फर्स्ट अटैकर अनाउंस करेगा कि वो कौन से इंसान को वापस लेना चाहता है, और सेकंड अटैकर ये अनाउंस करेगा कि वो किस इंसान को बचाना चाहता है। और फिर जैसे ही हम लोग 1 2 बोलेंगे, और तभी सेम टाइम पर हमें उन लोगों के नाम लेने हैं। तो जैसे ही हम वो नाम लेंगे, और अगर वो नाम अलग अलग होते हैं तो हमारा वो हॉस्टेज सक्सेसफुली रिट्रीव हो जाएगा। लेकिन अगर वो नाम सेम ही होते हैं तो तुम उस हॉस्टेज को रिट्रीव करने में फेल हो जाओगे, और फिर उसके बाद सेकंड अटैकर भी सेम चीज करेगा, और ऐसे ही ये गेम आगे बढ़ता जाएगा जैसे कि बेसबॉल में होता है। एंड फाइनली इस गेम का विनर वो होगा जो कि सक्सेसफुली पहले 5 प्लेयर्स को गैदर कर लेगा, जिनके साथ मिलकर वो इस बैटल रॉयल गेम को क्लियर करना चाहता है। सो इन शॉर्ट्स, जो सबसे पहले लोगों को अरेंज कर लेगा वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो उस टाइम तक लोगों को अरेंज नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा, और उसे इस गेम से विड्रॉल लेना पड़ेगा। सो अगर तुम लोगों को ये गेम के रूल्स समझ में नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब गेम स्टार्ट होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद यूइची बोलता है, तो इसका मतलब द हॉस्टेज एक्सचेंज गेम सारे स्कोर्स को सेटल कर देगा, है ना। ये तो सच में काफ़ी पीसफुल है। और शिंजी आगे कंटिन्यू करता है, अब लास्ट 2 रूल ज़्यादा डिटेल्ड होंगे। तो सबसे पहला तो ये, तुम जिस इंसान को अपनी टीम में बचाना चाहते हो उसका नाम तुम 2 बार लगातार नहीं ले सकते। जैसे कि फर्स्ट राउंड में तुमने जिस इंसान को बचाने के लिए नाम दिया, तुम सेकंड राउंड में भी उस इंसान का नाम नहीं ले सकते। तो अब बात आती है वो दूसरे रूल की, और वो ये है कि ये गेम मेरे और सावारागी शियो के बीच खेला जाएगा। जिस चीज को सुनने के बाद शियो काफी शॉक होती है, और शिंजी कंटिन्यू करता है, तो जो चॉइस मैंने पहले मेंशन की थी वो सिर्फ सावारागी शियो के द्वारा ही बनाई जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, तुम किसी और के साथ ये कंसल्ट नहीं कर सकते हो कि तुम्हें किसको बचाना है और किसको दूसरी टीम से लेना है, क्योंकि ये करना अलाउ नहीं है। लेकिन तभी यूइची चिल्लाकर बोलता है, नहीं, मैं इस लास्ट रूल पर एग्री नहीं करता हूँ, इसकी जगह मैं ये गेम तुम्हारे साथ खेलूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो ये पता ही है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं टिक पाऊंगा। तो अगर तुम इन रूल्स के हिसाब से नहीं खेलोगे तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बेशक अगर उसका मतलब लेस पीसफुल वे ही क्यों ना हो। और तभी वो मिशिमा के मुंह पर पैर रखकर बोलता है, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर तुमसे लड़ूंगा, हालांकि मैं किसी को भी जान से नहीं मारने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे ही मिचिरू उस पर रिएक्ट करती है, वैसे ही शिंजी उसे भी एक कस के झापड़ मारता है। आई एम वेरी सॉरी, मैं खुद नहीं चाहता था कि चीजें इस तरह से टर्न आउट हो। यूइची को भी उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी शियो बोलती है, चलो ठीक है, मैं इस गेम को खेलूंगी। सावारागी तुम, इट्स ऑलराइट यूइची, थैंक्स टू ऑल दैट टॉक, अब मुझे इस गेम की स्ट्रेटजी रियलाइज हो गई है, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। और तभी शिंजी उससे बोलता है, ये तो काफी अच्छा हुआ, है ना। सावारागी सान खुद बोल रही है कि वो ये गेम खेलना चाहती है, और तो और उसने एक स्ट्रेटजी के बारे में भी सोच लिया है, तो आखिर तुम उसे क्यों रोक रहे हो। लेकिन तभी शियो बोलती है, तो क्योंकि तुमने अभी हम पर कंडीशन सेट की, अब हमारे पास भी तुम्हारे लिए एक कंडीशन है, तो मैं इस गेम के लिए पहली अटैकर बनूंगी, अदरवाइज हम ये गेम नहीं खेलेंगे। लेकिन इस कंडीशन को शिंजी हाल एक्सेप्ट कर लेता है। ऑल राइट, मुझे ये कंडीशन मंजूर है। और तभी टेंजी यूइची के पास आकर बोलता है, यूइची ये बिल्कुल ठीक है, तुम सावारागी पर भरोसा कर सकते हो। और वो उसके पास आकर कान में बोलता है, मैंने भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचा, बट मैं काफ़ी श्योर हूँ कि हमारे पास इस गेम के लिए एडवांटेज है। लेकिन तभी यूइची उससे बोलता है, ये सच है, बट ये केस तब लागू होगा जब मैं ये गेम खेलूंगा। खैर चलो छोड़ो, आई एम काउंटिंग ऑन यू सावारागी, तो चाहे कुछ भी हो जाए उस इंसान की बातों में कभी मत फंसना। उस आदमी के पास शायद मेरी तरह ही एक तरीका है, तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये गेम जीतना ही होगा। और तभी शिंजी बोलता है, तो चलो ठीक है, क्योंकि हम दोनों ही इन कंडीशंस पर एग्री कर रहे हैं, तो अब इस हॉस्टेज एक्सचेंज गेम को स्टार्ट करते हैं। और तभी शियो आगे बढ़ते हुए सोचती है
इस गेम का फर्स्ट स्टेप ये है कि तुम सामने वाली टीम में से किसे अपनी टीम में लेना चाहते हो और वो शिबे ही होना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आखिर किसे तुम उनकी टीम में नहीं भेजना चाहते हो। और इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, क्या वो यूटोरी होगी या सुबारू गाकू। हमारे पास इस गेम में काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, वो इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ एक ही इंसान को वापस लेना है, जबकि उसके पास दो लोग हैं जिसे वो वापस चाहता है। और शायद नहीं का उसने मुझे इसलिए चूज किया होगा क्योंकि वो मेरी काइंडनेस का एडवांटेज लेना चाहता था। उसने जरूर ये सोचा होगा कि मैं जैसी पुश ओवर हूँ, मैं जरूर उन दोनों की हेल्प करने के बारे में भी जरूर सोचूंगी। और इसी वजह से यूइची, जो कि काफी कोल्ड हार्टेड है, वो इसे कभी भी अपना अपोनेंट नहीं बनाएगा। उसने मुझे इसलिए चूज किया क्योंकि मेरा दिल काफी इजीली वेवर कर जाता है। बट अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डगमगाना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ शिबे को ही बचाऊंगी और जैसे ही वो हमारी टीम में आ जाता है, मैं इस गेम को एंड कर दूंगी। हमारी जीत हो जाएगी, बेशक हमारी साइड वो ट्रेटर यूटोरी या सुबारू ही क्यों ना रह जाएं। और तभी शिंजी बोलता है, सो वेल फर्स्ट अटैकर, क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम किसे बचाना चाहती हो? सो ऑलराइट, फर्स्ट चॉइस स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 और वैसे ही वो दोनों साथ में बोलते हैं, शिबे माकोटो। ओह सो बैड, तुम अपने फर्स्ट हॉस्टेज को बचाने में नाकामयाब रही। और शियो मन में सोचती है, नहीं ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। इस गेम में बिग बार्गेनिंग पॉइंट ये है कि तुम जिसे अपनी टीम में रखना चाहते हो उसका नाम 2 बार नहीं ले सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम जिसे अपनी टीम में लेना चाहते हो, तो अगर तुम उसका नाम 2 बार लगातार लोगे तो तुम पक्का उसे वापस ले सकते हो। और उसे भी इस चीज़ के बारे में पता था कि मैं शिबे को ही चूज करूंगी, तभी उसने इस चीज़ को होने से रोक दिया, जिसका मतलब कि मैं शिबे का नाम अपनी दूसरी टर्न में भी ले सकती हूँ, जिससे कि हम उसे पक्का बचा लेंगे और तब हमारी जीत हो जाएगी। और तभी शिंजी बोलता है, ओके तो अब मेरी बारी, क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम किसे रखना चाहती हो? जिस पर शियो सोचती है, नॉर्मली तो वो अपने क्लाइंट को ही बचाना चाहेगा जो कि यूटोरी है, लेकिन अगर हमें जीतना है तो हमें आगे का सोचना होगा। हाँ मैंने सोच लिया है। और वैसे ही वो लोग 1 2 करते हैं, लेकिन दोनों ही साथ में नाम लेते हैं, सुबारू गाकू। और शियो का गैस बिल्कुल सही निकला था। ओह व्हाट अ सरप्राइज, तुमने तो कम्प्लीटली मेरे माइंड को रीड कर लिया। लेकिन तभी शियो बोलती है, तो चलो अब मेरी बारी। लेकिन तभी शिंजी बोलता है, अरे धीरे धीरे, इतनी जल्दबाजी क्या है? देखो हो सकता है कि तुम अपनी नेक्स्ट चांस में मिशिमा का नाम लो, जो कि काफी दर्द में है। और हो सकता है कि तुम कावाशीता सान को प्रायोरिटी दो, जो कि यहाँ पर एक लौती लड़की है। तो चलो थोड़ा सोच लो कि आखिर तुम किसे बचाना चाहती हो। लेकिन शियो ने तो सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी चॉइस नहीं बदलेगी। वो उससे बोलती है, जस्ट शट अप, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं किसे चूज करूंगी। तो चलो अब शुरू करते हैं। और वैसे ही वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। शियो ने शिबे का नाम लिया था और शिंजी कावाशीता मिचिरू बोलता है। और इसी के साथ शियो ने शिबे को बचा लिया था। और तभी वो सोचती है, अब मैं जीत गई, अब इसी के साथ मैं इस गेम को एंड कर दूंगी। लेकिन तभी शिंजी बोलता है, अरे नहीं नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा जैसे ही मेरी टर्न एज अ सेकंड अटैकर खत्म हो जाएगी। मैंने तुमसे ये पहले ही बोला था कि ये गेम बिल्कुल बेसबॉल की तरह है। नो मैटर तुम कितने भी पॉइंट्स क्यों ना स्कोर कर लो, लेकिन गेम तभी खत्म होगा जब दोनों टीम्स अपने टर्न्स ले लेंगे। तो क्या सच में यही वो स्ट्रेटेजी थी जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? टू बैड यार, ये काम नहीं करेगी। बिकॉज अगर ऐसा होता तो ये गेम मेरे लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेजियस होता। लेकिन शियो बोलती है, ऑफ कोर्स ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं थी जो कि मैंने सोची थी। लेकिन वो मन में सोचती है, शिट, इसने बिल्कुल सही गैस किया। बट कोई बात नहीं, बिकॉज क्योंकि मैंने सुबारू गाकू को पहले चूज किया था, मैंने इसका पहला मूव तो रोक दिया। इस टाइम मुझे सिर्फ कोकोरोगी यूटोरी को कॉल आउट करना है। अगर मैं ऐसा करूंगी तो अगर उसने यूटोरी को चूज किया तो ये एक दूसरा सक्सेसफुल डिफेंस होगा। लेकिन अगर उसने सुबारू को चूज किया तो वो उसे वापस ले सकता है। लेकिन वो गेम तब तक एंड नहीं करेगा जब तक कि वो अपनी प्रीशियस क्लाइंट कोकोरोगी यूटोरी को वापस नहीं ले लेता। राइट,
इन दी एंड हमारी विक्ट्री पूरी तरह से सॉलिड है। हम तभी जीत गए थे जब हमने फर्स्ट रिट्रीवल प्रिवेंट कर लिया था। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। 1 2। और भाई ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। शियो ने कोकोरोगी यूटोरी का नाम लिया था, लेकिन शिंजी ने काटागिरी युइची का नाम लिया था। और यही सुनने के बाद शियो की तो हालत खराब हो जाती है। वो उससे काफी शौक में पूछती है, व्हाट? नो वेट, आखिर क्यों? आखिर तुमने युइची का नाम अभी क्यों लिया? ये तो पूरी तरह से स्ट्रेंज था। नहीं, ये नहीं है, बिकॉज मैं अभी जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारी टीम में से किसी को चूज कर रहा हूँ जो कि मेरी साइड आ जाए। और शायद तुम अभी तक इस गेम के रियल एसेंस को नहीं समझ पाई हो सावारागी-सान। ये गेम ऐसा गेम नहीं है जहाँ पर तुम इसके रूल से बेनिफिट उठा पाओ, बिकॉज उस तरह से ये गेम टोमोडाची गेम की तरह कभी भी साउंड नहीं करेगा, है ना। इस गेम का एसेंस ये है कि क्या तुम ये पता लगा पाओगी कि वो दूसरा ट्रेटर कौन है। दूसरा ट्रेटर, आखिर इसका क्या मतलब है? तुमने अभी उसे चूज किया जिसे तुम अपनी साइड पर लेकर जाना चाहते हो, तो क्या इसका मतलब युइची? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन वो स्माइल कर रहा है, आखिर इसका क्या मतलब है? आखिर इस कोल्ड स्माइल का क्या मतलब है युइची? शियो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और युइची काफी खतरनाक तरीके से स्माइल कर रहा था। शियो उससे काफी परेशानी में पूछती है, युइची ये बिल्कुल सच नहीं है, बताओ, नहीं है ना? लेकिन तभी शिंजी उससे बोलता है, नहीं नहीं सावारागी-सान, तुम ये नहीं कर सकती हो। तुम अपनी टीम के साथ डिस्कस नहीं कर सकती हो, क्योंकि जैसे ही युइची कुन अपना मुंह खोलेंगे उसी मोमेंट पर यह गेम तुम्हारी हार के साथ एंड हो जाएगा। और तभी शियो समझ जाती है कि शुरुआत से ही नो डिस्कशन रूल सिर्फ इसी वक्त के लिए बनाया गया था। शिंजी कंटिन्यू करता है, सावारागी-सान, उससे विदाउट डिस्कस किए बिना तुम्हें तो सिर्फ उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ जाना चाहिए कि आखिर उसके इंटेंशंस क्या हैं। आखिर इसी तरीके से तो तुम अपने आप को रियल फ्रेंड्स बता सकते हो, है ना। लेकिन जब शियो युइची के एक्सप्रेशंस देखती है तब तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। आखिर इस मुस्कुराहट का क्या मतलब है? मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और तभी शिंजी बोलता है, तो चलो अब ये टाइम आ गया है हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करने का। तभी युइची टेंजी के हाथों में वो राइफल पकड़ाकर शिंजी की साइड चला जाता है और शिबे शियो की साइड आ जाता है। तो चलो अब तुम्हारी बारी है, तो बताओ आखिर तुम किसे चूज करोगी। और तभी शियो सोचती है, अगर सिचुएशन ऐसी ही है तो सिर्फ युइची। लेकिन तभी शिंजी बोलता है, क्या तुम युइची कुन को चूज करने की सोच रही हो, इवन दो उसकी वो दूसरा ट्रेटर होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है? नहीं, देयर्स नो वे कि वो दूसरा ट्रेटर हो सकता है। क्या तुम पक्का श्योर हो? क्योंकि अभी युइची कुन के एक्सप्रेशंस ने ही वो बता दिया था। और यही सुनने के बाद शियो की और हालत खराब होने लगती है। शिंजी कंटिन्यू करता है, मैं सही था, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना अपोनेंट चूज किया। मैं तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर काफी आसानी से ये बता सकता हूँ कि तुम काफी पजल्ड हो। आखिर इसी तरीके से तो टोमोडाची गेम को होना चाहिए, है ना। वेल, ये बिल्कुल फाइन है। अगर तुम अपनी चांस पर युइची को चूज करना चाहो तुम ये कर सकती हो, मैं तुम्हें ये करने से रोकूंगा नहीं। हाउएवर दैट्स ओनली कि अगर तुम अभी भी उस पर बिलीव करती हो, ये सुनने के बाद भी कि मैं अभी तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ अबाउट युइची कुन के पास्ट के बारे में। और वैसे ही शियो धीरे से बोलती है, युइची का पास्ट। लेकिन तभी शिंजी बोलता है, देखा, मैं जानता हूँ कि तुम ये चाहती हो। तुम्हारे एक्सप्रेशंस काफी अच्छे से बता रहे हैं। युइची कुन को उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो एक अनाथ बन गया था। मेरे पापा शिबा टाइजान ने उसे अपनाया, उसे सिखाया कि जिया कैसे जाता है, जिंदगी जीने का क्या तरीका होता है। और तभी शियो बोलती है, मुझे पता है, दूसरों को धोखा देने के लिए, है ना। तुम्हारे पापा ने अपनी मदद के लिए युइची को इस्तेमाल किया जब तक वो ट्रेजेडी नहीं हुई। लेकिन उस पर शिंजी हंसते हुए बोलता है, तुम गलत हो, लगता है तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। मिसअंडरस्टैंड? आखिर क्या? बेशक वो शुरुआत में ऐसा केस हो सकता है। मेरे पापा ने अपने काम में मदद करने के लिए युइची को बड़ा किया, लेकिन युइची ने मेरे पापा को सरपास कर दिया और दूसरों को धोखा देने में एक जीनियस बन गया। और इसीलिए जब उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम करना शुरू किया, उनकी पोजीशंस रिवर्स हो गई। मेरे पापा सिर्फ युइची के प्लान्स को रियलाइज कराने में मदद करने लगे और तब से पैसा डबल हो गया।
लेकिन काम और भी खतरनाक और मैलिशियस बन गया। कई लोग कंगाल हो गए, उनकी दोस्ती खत्म हो गई, उनकी फैमिलीज बर्बाद हो गई, इवेंचुअली कुछ तो मारे भी गए। इन दी एंड काटागिरी युइची सिर्फ एक साथी नहीं था जिसने मेरे पापा की मदद की, वो ऐसा इंसान है जिसने कई ट्रेजेडीज को क्रिएट करने के लिए मेरे पापा का यूज किया था। द मास्टरमाइंड हिमसेल्फ। कुछ विक्टिम्स तो इस हद तक ट्रॉमेटाइज्ड हो गए कि वो अभी तक उससे उभर नहीं पाए। तो बताओ, क्या तुम अभी भी युइची पर भरोसा करोगी और उसे अपनी टीम के लिए चुनोगी? और तभी शियो सोचने लगती है, भले ही ये सच हो, मेरे पास युइची को चूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पहले ही युइची पर भरोसा करने का वादा कर चुकी हूँ, चाहे उसका पास्ट कितना भी डार्क क्यों ना हो। लेकिन करेंट युइची पूरी तरह से अलग है और मैं ये बिलीव करती हूँ। बट जो चीज मुझे अभी परेशान कर रही है वो ये है कि आखिर युइची के चेहरे पर ऐसा लुक क्यों है और उसने अपना हुड डालना ऐसे ही अचानक स्टार्ट क्यों कर दिया? क्या शिंजी की स्टोरी में कुछ ऐसा था जिससे उसे हंसी आ गई? और क्या वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि शिंजी झूठ बोल रहा था, या फिर क्योंकि ये सब सच है कि आखिर वही वो दूसरा ट्रेटर है? क्या वो अभी मेरी सफरिंग पर हंस रहा है? मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ युइची, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ। मैं सिर्फ अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहती हूँ। बट आखिर तुम मेरे दोस्त क्यों हो जो कि मेरे ही ट्रस्ट के साथ खेल रहा है? और तभी शिंजी बोलता है, तो चलो अब शुरू करते हैं और मुझे अपना विश्वास दिखाओ, आखिर तुम क्या करोगी? तो चलो 1 2। और तभी वो दोनों साथ में बोलते हैं, काटागिरी युइची। एट लास्ट शियो ने युइची पर भरोसा करने का ही डिसीजन लिया, लेकिन वो काफी शॉक हो गई बिकॉज शिंजी ने भी उसी का नाम लिया था। तुम फेल हो गई। ओह मैन, तुम काफी इजी हो। और तभी शियो को समझ में आता है, क्या उसने अभी मुझे ये करने के लिए उकसाया? क्या युइची अभी इसलिए स्माइल कर रहा था क्योंकि वो इस सब के बारे में जानता था जिससे कि मैं उसे चूज नहीं करूं? ये सब सिर्फ एक एक्ट था जिससे कि वो उसे एक दूसरे ट्रेटर की तरह दिखा पाए। नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर युइची वो ट्रेटर होता तो वो कभी भी वो राइफल टेंजी के हाथों में नहीं देता। तभी शिंजी बोलता है, काम डाउन सावारागी सान, ये तो सिर्फ डिसेप्शंस का एक गेम है। आखिरकार ऐसे गेमों में ये चीजें होती रहती हैं और इसके अलावा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये चूज करने की मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी टीम में से किसे अपनी टीम में चाहता हूँ। आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि ये गेम अभी तक ओवर नहीं हुआ है? और वो मन में सोचती है, मैंने लास्ट चांस में यूटोरी को प्रोटेक्ट किया था, जिसका मतलब है मैं अब इस चांस में उसका नाम नहीं ले सकती हूँ। और शिंजी के लिए यूटोरी उसकी क्लाइंट है और वो इंसान है जिसे वो हर हाल में अपनी साइड लेना चाहता है। और जैसे ही वो इस राउंड में यूटोरी को अपनी टीम में ले लेगा, वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब ऑलरेडी हार चुकी हूँ? लेकिन उसके एक्सप्रेशंस देखकर शिंजी बोलता है, ओ डियर, ऐसे एक्सप्रेशंस? सावारागी सान, क्या तुम ये सोच रही हो कि अगर मैंने नेक्स्ट चांस में कोकोरोगी सान को चूज किया तो तुम तुरंत हार जाओगी? लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये चीज मेरे लिए काफी बोरिंग होगी और ये चीज तो टोमोडाची गेम के लिए भी बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं होगी। तो चलो कुछ ऐसा करते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जो कि सिर्फ इसी टर्न के लिए है। तुम सिर्फ इसी राउंड के लिए उस इंसान को डिफेंड कर सकती हो जिसे तुमने लास्ट टाइम चूज किया था। और तभी शियो बोलती है, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं इस टाइम भी कोकोरोगी यूटोरी को चूज कर सकती हूँ? और अगर मैं वैसा करती हूँ तो एटलीस्ट मैं इस टर्न में नहीं हारूंगी। क्या ये मेरे लिए एक लास्ट छोटी सी होप है? नहीं, मैं एक इडियट नहीं हूँ। मैं ऑलमोस्ट दोबारा उसकी बातों में फंसने वाली थी। अगर मैंने यूटोरी को इस टाइम डिफेंड किया और शिंजी ने उसका एडवांटेज उठाकर सुबारू गाकू का नाम लिया, तो मैं दोबारा यूटोरी का नाम नेक्स्ट टर्न में नहीं ले पाऊंगी, जिससे कि वो उस टाइम यूटोरी का नाम लेगा। इस हिसाब से वो दोनों ही प्लेयर्स को वापस ले सकता है, जिससे कि उसकी एक कंप्लीट विक्ट्री हो जाएगी। और इसी वजह से ये ऑफर सिर्फ इसी टर्न के लिए था। डैम इट यार, इस इंसान ने मुझे लगभग फिर से बेवकूफ बनाया। इस टाइम मुझे इसकी सारे एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना है और सुबारू गाको को चूज करना है। नहीं वेट, क्या हो अगर ये भी शिंजी के प्लान का हिस्सा हो? और तभी शिंजी बोलता है, अमेजिंग,
आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ तुम्हारे फेस को देखकर ये क्लियरली समझ सकता हूँ तुम यही सोच रही हो। और तभी शियो उससे शट अप बोलती है और सोचती है, राइट, मुझे अब दिख रहा है वो पूरी तरह से मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिर शिंजी बोलता है, मैं उस प्यारे से एक्सप्रेशंस को देखते रहना चाहता था, लेकिन अब इस राउंड को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। हमें प्रोबेबली इस पर और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स सिर्फ दो ऑप्शंस के बीच घूमेंगे। तो चलो, अब ये टाइम आ गया है कि तुम अपना डिसीजन बनाओ। क्या वो कोकोरोगी सान होगी या फिर सुबारू गाकू? और तभी शियो सोचने लगती है, आखिर मुझे किसे डिफेंड करना चाहिए युइची? मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और वैसे ही शियो बोलती है, कोकोरोगी यूटोरी। लेकिन शिंजी ने मिकासा टेंजी बोला था, जो कि फिर से काफी बड़ा शॉकिंग इवेंट था। शियो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो जमीन पर काफी तेजी से मुक्का मारती है। वो उससे चिल्लाकर बोलती है, मुझे अब समझ आ गया है, तुम शुरुआत से ही कभी भी जीतना तो चाहते ही नहीं थे। तुम तो सिर्फ एक सैडिस्ट हो जो कि मुझे सिर्फ सफर करते हुए देखना चाहता है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैं तुम्हें ये सब चीजें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए टीम चेंज करते हैं। सो मिकासा कुन, यहाँ पर आ जाओ। और वैसे ही टेंजी अपनी राइफल शिबे के हाथों में रखकर शिंजी की साइड आ जाता है। और तभी शियो उससे बोलती है, मुझे बताओ, आखिर तुम उस टीम के साथ कैसे जीतना चाहते हो? तुमने कभी भी अपने लोगों को नहीं चुना, तुम सिर्फ मेरे ही लोगों को लेते जा रहे हो। क्या तुम बिना किसी बात के इस गेम को डिले कर रहे हो? जिस पर शिंजी बोलता है, मैं कुछ भी डिले नहीं कर रहा हूँ, रेदर मैंने इस गेम को सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में खत्म करने का चूज किया है। और इनफैक्ट ये गेम ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है। क्या तुम सुबारू और यूटोरी को छोड़कर उन पांचों के साथ ही विक्ट्री डिक्लेयर कर दोगे? चलो, तुम सुबारू की बात तो छोड़ो, लेकिन तुम अपने क्लाइंट यूटोरी की तो मदद कर ही सकते हो। मैंने अब बहुत सहन कर लिया। तुम सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो, और ये भी तुम्हारा सिर्फ एक झूठ ही है, जिससे कि तुम मुझसे वो करवा लो जो तुम चाहते हो। जिस पर शिंजी स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, ये सच है कि मैं काफी झूठ बोलता हूँ, लेकिन पहली बात जो मैंने बोली थी वो सच थी। पहली बात जो तुमने बोली थी, इस गेम का एसेंस ये है कि क्या तुम ये फाइंड आउट कर पाओगी कि आखिर वो दूसरा ट्रेटर कौन है। और इसका पॉइंट ये है कि तुमने अनफॉर्चुनेटली ये फाइंड आउट नहीं कर पाया कि वो ट्रेटर कौन है। और तभी शियो दोबारा बोलती है, तो तुम ये बोल रहे हो कि टेंजी सान वो दूसरा ट्रेटर है? लेकिन टेंजी इस पर अपना सर नामे हिलाता है, नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसने खुद से मुझे प्रोटेक्ट किया था। और इसी पर शिंजी बोलता है, करेक्ट, मिकासा कुन वो दूसरा ट्रेटर नहीं है, तो आखिर कौन है? क्या वो सच में युइची ही है? और तभी मिशिमा की आवाज आती है, भागो शियो चान, भाग जाओ, वो दूसरा ट्रेटर शिबे माकोटो है। और भाई शिबे शियो के पीछे राइफल पॉइंट कर देता है, और अगले ही पल आई एम सॉरी शियो बोल के वो उस पर शूट कर देता है। ये तो सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था। क्या, आखिर क्यों? और तभी टेंजी भी चिल्लाता है, शिबे आखिर तुमने क्यों? लेकिन तभी शिबे उस पर भी गोलियां चला देता है। और तभी शिंजी बोलता है, एक्चुअली इस हॉस्टेज एक्सचेंज गेम का शुरुआत से ही ये गोल था कि राइफल हमारे लोगों के हाथों में लग जाए, इसलिए मैं तुम्हें अभी तक मिसगाइड करता रहा। और एट लास्ट शिबे ने हमारी टीम को धोखा दे दिया था, और वही वो दूसरा ट्रेटर था। और इसी मोड़ पर अपना ये एपिसोड एंड हो जाता है। सच में अब ये स्टोरी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड टर्न ले रही है। शिबे ने अपनी टीम को धोखा दिया, इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो दूसरा ट्रेटर होगा। हो सकता है हमें नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में पता चले या ना भी पता चले, बट नेक्स्ट एपिसोड इस गेम का लास्ट एपिसोड है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट अभी तक साटोने और शिनोमिया नहीं आए हैं, और अपनी टीम के लिए काइडो भी कुछ कर सकता है, और वो भी पता नहीं कहाँ पर है। मतलब अभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये जानने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो लास्ट 5 लोग कौन होंगे जो कि इस गेम को जीतेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग गैस करो और अपने उन 5 कैरेक्टर्स के बारे में कमेंट करो जो तुम्हें लगता है कि नेक्स्ट गेम में जा सकते हैं।
और हाँ, कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देना बिकॉज मैं उनके कमेंट्स डिलीट कर दूंगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इसी के साथ अब इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।